हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, बिकॉज मैंने उस वीडियो में लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के बीच का जो मेजर डिफरेंस है ना, उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको लॉजिकल डिफरेंस पता है ना लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के बीच में, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ आई बटन में मैं इसको लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड उस वीडियो को देखने के बाद इसको रिज्यूम कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रो चला नहीं अभी? अरे एडिटर भाई साहब सोन लग रहे हैं, सोन के मैं थोड़ी दूं। चल इंट्रो ला दे एक बार। तो वेल, स्कोप 3 टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट वन इज होता है ग्लोबल स्कोप, सेकंड वन इज लोकल स्कोप यानी कि फंक्शनल स्कोप, एंड थर्ड वन इज ब्लॉक स्कोप। इन तीनों के बीच में जो लॉजिकल डिफरेंस होता है उसी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो को देखने की लोड़ ना पड़े। एंड इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द नेस्टेड स्कोप एंड व्हाट इज द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। एंड उससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कोप चेन के बारे में। कितना सारा कंटेंट आने वाला है, तो चलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। So let's jump into the computer screen and let's see what I am going to cook. तो चलो स्कोप को समझने से पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के बारे में। So as you already know, जो हमारा वेर होता है, अगर हमने उसको एक बार डिफाइन कर दिया यहाँ पे लेट ए बी सी इक्वल टू 10 एंड उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखें तो आपको वो कंसोल में मिल जाएगी। एंड अगर हम इसको दोबारा से रीडिफाइन कर देते हैं वेर ए बी सी इक्वल टू 20, तो हमारी ये जो आउटपुट है वो 20 आएगी, बिकॉज जो वेरिएबल की वैल्यू ए बी सी है उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा अगर हम वेर के केस की बात करें तो, राइट। लेट्स सपोज इसको हम लेट कर देते हैं, राइट। अब हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, बट होता ही यूं है, अगर हम इसको लेट दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एबीसी, तो ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर दे देगा, बिकॉज जो आइडेंटिफायर एबीसी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये जावास्क्रिप्ट ने हमें बोला है। जो लेट एंड वेर है, तो मोटा मोटी इनमें यही डिफरेंस होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट के बारे में बात करें तो अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करें तो ये दिस विल गिव आउटपुट। अगर हम इसको ऐसे भी, यानी कि हम इसको रीडिफाइन नहीं करते, हम इसकी वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करेंगे कॉन्स्ट की वैल्यू को, तो एज यू ऑलरेडी नो जो कॉन्स्ट होता है वो कॉन्स्टेंट ही होता है, यानी कि उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल नाम से एक एरर दे देगा। तो ये तो आपका थोड़ा सा सबको पता होना चाहिए, इतना सा डिफरेंस। और इससे एडवांस जो डिफरेंस होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, उस वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। तो चलिए बढ़ते हैं स्कोप की तरफ। तो मेजरली 3 टाइप्स के स्कोप होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप एंड सेकंड वन इज लोकल और फंक्शनल स्कोप। इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में मैं, ताकि कुछ भी चीजें आपकी मिस ना हो जाए इंटरव्यूअर को बताते टाइम। और लास्ट वन इज होता है ब्लॉक स्कोप, राइट। सो दीज आर द 3 स्कोप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में, राइट। लेट्स सपोज अगर हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू जो जाएगी वो हमारे ग्लोबल स्कोप में जाएगी। आपको दिखाता हूं यहाँ पे अपना डीबगर सेट कर लीजिए और सॉरी यहाँ पे कर लीजिए एंड देखिए यहाँ पे देखना कॉल स्टैक ग्लोबल, देखना स्कोप्स होते हैं यहाँ पे। स्कोप में जाना है आपने और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश करके जो आपका जो वेरिएबल है ना, अगर हम इसको वेर के थ्रू कीवर्ड असाइन करके, वेर कीवर्ड असाइन करके इसको डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, तो वो हमारा जाता है ग्लोबल में, यानी कि इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबली होता है। अगर हम इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी इसको यूज करना चाहे, इसको हम कर सकते हैं। ग्लोबली मीन टू से
आपका सन है ना जो वो ग्लोबली है, राइट, ग्लोबल है वो, यानी कि पूरे यूनिवर्स को वो जितने प्लेनेट है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में उनको सबको लाइट देता है। तो हर एक प्लेनेट उसको एक्सेस कर सकता है उसकी लाइट को। तो सन है जो वो हर एक प्लेनेट के लिए ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। यहां तक आपको समझ आया? तो चलिए चलते हैं हमारे लोकल स्कोप के अंदर, राइट, लोकल और फंक्शनल स्कोप। तो फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं कोई XYZ और राइट, इसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल से कोई भी XYZ और ABC डिफाइन कर लेते हैं। आपको डिफरेंस बताना है मैंने। और अगर हम इसको यहाँ पे XYZ को इन्वोक कर लेते हैं इस फंक्शन को, तो चलिए हमने डीबगर को ऑन कर लिया यहाँ पे लाइन नंबर 5, 9 एंड 12 पे, राइट। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम इसको दोबारा से रन करें, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर जाना है, लाइन नंबर 12 पे है तो 9 पे जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, दिस लोकल स्कोप, यानी कि ग्लोबल तो था ही हमारे पास एबीसी की वैल्यू जो 10 थी, राइट। अब यहाँ पे एक आपको चीज देखने को मिल रही है, लोकल। तो हम इसको रन कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल स्कोप, ग्लोबल में एबीसी 10, और जो ये था ना वेरिएबल, बिकॉज हमने बाहर डिफाइन किया था उसकी वैल्यू तो ग्लोबली थी, राइट, हम इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते थे, इसकी वैल्यू 10 थी, राइट। बट हमने इसके अंदर रीडिफाइन किया है एबीसी, बट जो इसका स्कोप होगा ना, इसका स्कोप रहेगा इस बाउंड्री के अंदर, यानी कि अब इसको समझ लीजिए कंट्री है XYZ, इस कंट्री के बाहर हम इस वेरिएबल एबीसी की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें यहाँ पे CLG कंसोल प्रिंट कर देता है ये, यहाँ पे अगर हम इसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं तो ये हमें अनडिफाइंड का एरर दे देगा, राइट, बिकॉज जो ये एबीसी है ना, ये एक कंट्री के अंदर है, मतलब ये पर्टिकुलर एक स्कोप है इसका, ये है लोकल स्कोप, यानी कि जो इसको इसकी कंट्री वाले ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं हम, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू यहाँ पे 20 दे देगा, बट इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो हमारा वेर है वो फंक्शनल स्कोप यानी कि लोकल स्कोप में आता है, राइट। जो इसका स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप यानी कि लोकल स्कोप होता है, राइट। चीजें समझ आ रही है यहाँ पे। एंड अगर हम इसकी जो कंसोल की वैल्यू है एबीसी, अगर हम इसके डिफाइन करने के बाद इसको इन्वोक करने के बाद अगर हम इसको कॉल करें तो व्हाट विल बी द आउटपुट अकॉर्डिंग टू यू, तो देख लेते हैं इसको। तो आउटपुट रिमेन्स द सेम, राइट, बिकॉज जो आपका वेरिएबल है वो इसके अंदर है, इसको मतलब अगर हमने इसको इन्वोक भी कर लिया तो इसके बाद अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं तो इसको इससे मतलब ही नहीं है, बिकॉज जो उसका स्कोप है ना वो इसके अंदर ही रहेगा हमेशा, राइट। अगर हम इसको बाहर एक्सेस करना चाहते हैं ना तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। तो वो क्या करनी पड़ेगी, हमने इसको जो ऊपर हमने एबीसी की वैल्यू 10 थी ना, अगर हम उसको जो ग्लोबल था उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर, तो हमने इसको रीडिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे रीडिक्लेयर नहीं करना, हमने इसको जस्ट रिप्लेस करना है इसकी वैल्यू को एबीसी, यानी कि यहाँ से वेर हटा के अगर हम इसको ऐसे एक्सेस करके देखेंगे तो हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू थी एबीसी की उसको इसने रिप्लेस करके 20 कर दिया, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो आपको दिखाता हूं। ये काफी इजी तो लग रहा है देखने में, जब आप इसको ना कोड में जो आप लेंथी कोड करोगे ना तब भी काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई सारे जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं यानी कि एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, जो उनको भी काफी मुश्किल लगता है कई बार, यानी कि वो अपने बाल नोचने लगते हैं अगर काफी बड़ा प्रोग्राम होता है। ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि जहां से उनको मतलब काफी चीजें मुश्किल लगने लगती हैं अगर उनको बेसिक उनका क्लियर ना हो, राइट। यहाँ पे आप देखिए एक चीज लोकल स्कोप के अंदर जो इसकी जो पहले हमने किया था ना, जो हमने वेरिएबल को डिफाइन किया था वो लोकल स्कोप के अंदर आ गई थी, बिकॉज जो उसका स्कोप था ना एबीसी, जो हमने वेरिएबल एबीसी डिफाइन किया था वो लोकल स्कोप में ही था। बट जो एबीसी की वैल्यू है अभी हम इसको उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं 20। तो दिस
डोंट वरी गाइस, जो दिस है ना लोकल के अंदर, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनना चाहिए और डोंट वरी, इसके ऊपर एक मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो, राइट। एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है एबीसी, अभी के लिए मान लेते हैं इसको जो रेफर कर रहा है, ये जो ग्लोबली इसको, यानी कि जो हमारा फंक्शन है ना, ये ग्लोबली जो हमारा जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर कर रहा है अभी, राइट। तो उसमें हमारी एबीसी की वैल्यू अभी हमने रिप्लेस करके उसको रिप्लेस कर दिया। पहले 10 थी ये, और अब उसको हमने जो रिप्लेस कर दिया 20 से। अगर हम इसको दोबारा से देखें डीबगर को ऑन करके, तो भी आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो वेरिएबल एबीसी की वैल्यू थी ना वो 10 थी, राइट। अभी तक हमने इसको असाइन नहीं किया 20। अगर हम इसको रन कर देते हैं दोबारा से, तो देखिए यहाँ पे इसने एबीसी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, और जो एबीसी रेफर कर रहा है वो कर रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, राइट, सॉरी, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को। तो तभी इसने जो वैल्यू है एबीसी की यहाँ पे भी 20 कर दिया है। ग्लोबल जो इसका स्कोप था उसकी वैल्यू को भी इसने चेंज करके 20 कर दिया, और दैट्स वाई जो हमें वैल्यू मिल रही है 9 नंबर 16 पे, वो मिल रही है 20। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी, राइट। और तब क्या होगा जब हम इसको लेट से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तब भी दोस्तों वही सेम चीज होगी। जो आपका जो वेरिएबल है हमने लेट से डिफाइन किया, तो इसकी वैल्यू भी स्कोप के अंदर ही रहेगी। अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि जो डिफरेंस होता है, मोटा मोटी आप ये मान लो कि जो वेर होता है वो सुपीरियर होता है उसका स्कोप, और जो लेट होता है उसका उससे छोटा, एंड जो लेट एंड कॉन्स्ट है उनका मतलब सेम होता है। तो इस चीज से भी आप याद रख सकते हो कि आपका वेर सुपीरियर है, राइट, सन है, और जो आपका लेट है वो मून है, यानी कि आपका जो अर्थ का है वो जो मून है ना वो स्पेशल अर्थ के लिए है, राइट, यानी कि उसको और प्लेनेट एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो इस वजह से आपको समझा सकता हूँ, ताकि आपको मतलब जो चीजें हैं दिमाग में यहाँ पे फिट हो जाएं। अगर आपको एग्जांपल्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए वो सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। वट एवर इट इज, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। एंड अगर हम इसको भी लेट कर देंगे तो फिर भी हमारी जो वैल्यू है वो भी सेम ही रहेगी, राइट, हमारी। तो जैसे हमारा जो कंसोल है इसकी वैल्यू में हमेशा ही 10 ही मिलेगी, बिकॉज इस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा हमारा। जो भी कुछ रहेगा ना, जो भी कुछ हम करेंगे वो लोकल स्कोप के ही अंदर रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ रही है चीजें। तो उसके बाद अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो आउटपुट विल बी सेम, यानी कि जो वेर के केस में थी इसने इसको 20 कर दिया है। बिहाइंड द सीन जाके मैंने आपको बता दिया है कि कैसे असाइन करते हैं वैल्यूज को। लोकल के केस में, ग्लोबल के केस में कैसे चीजें वर्क करती हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाके। जो आपका जेएस इंजन है, अगर नहीं पता तो चैनल पे बने रहना, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो जो जेएस इंजन है बिहाइंड द सीन क्या चीजें करता है परफॉर्म, जब आप प्रोग्राम लिखते हो कोई भी, मतलब छोटा बड़ा कोई भी, वट एवर इट इज, जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए, तो जेएस इंजन विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड अब बात कर लेते हैं हम ब्लॉक स्कोप के बारे में। लेट्स सपोज हमारा एक ब्लॉक है, राइट, दिस इज द ब्लॉक। जो करली ब्रेसेस के बीच में हम कुछ भी चीज लिखते हैं वो आपके ब्लॉक स्कोप में चली जाती है। बट यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो वेर है उसका स्कोप क्या होता है। अगर हम वेर कीवर्ड या लेट कीवर्ड के साथ अगर हम उसको ग्लोबली, यानी कि इसके बाहर कोई भी वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट जो स्कोप होता है उसका वो ग्लोबली ही रहता है। वेर के केस में, लेट के केस में, वट एवर इट इज, अगर हम उसको बाहर रख देते हैं, राइट। इतना समझ आ रहा है? तो चलिए चलते हैं ब्लॉक स्कोप के अंदर, राइट। बट हम यहां पे एक चीज देखेंगे, वेर ए बी सी इक्वल टू 10 और वेर ए बी सी इक्वल टू 20, एंड अगर इसको हम कंसोल यहां पे कर देंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। थोड़ा दिमाग लगाइए और मेरे को बताइए कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी जो चीजें बताई थी उनको ही थोड़ा सोच के देखिए, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। वेल,
यू गेस द राइट। एंड इसकी जो हमारी आउटपुट आएगी वो आएगी 20। बिकॉज जो हमारा वेरिएबल है वो है फंक्शनल स्कोप, यानी कि लोकल जो स्कोप होता है उसको लोकल होता है अगर हम उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। बट जब हम उसको ग्लोबली यानी कि ब्लॉक स्कोप के अंदर डिफाइन करते हैं ना, तब भी उसकी वैल्यू हमारी जो है वो ग्लोबल स्कोप में ही रहेगी। बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो, जो हमारा वेरिएबल होता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, उसकी जो स्कोप होता है वो होता है फंक्शनल स्कोप यानी कि लोकल स्कोप। अगर हम उसको इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर कहीं भी डिफाइन करते हैं तब उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबली स्कोप को रेफर करता है, राइट। तो ऐसे ही हमें अगर वेरिएबल एबीसी की वैल्यू को हमने 20 की है तो यहां पे हम इस वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन यहां पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं अगर हम इसको लेट कीवर्ड के साथ यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए आप यहां पे जो हमारी आउटपुट आएगी वो आएगी 10, बिकॉज जो लेट वेरिएबल है वो उसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप में आता है, राइट। बिकॉज हम इसकी वैल्यू को, जो इसकी बाउंड्री है ना, लेट की जो बाउंड्री होती है वो किसी भी स्कोप के अंदर ही रहती है, यानी कि ब्लॉक स्कोप के अंदर रहती है, राइट। क्योंकि जो लेट कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसको ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसकी कंट्री वो बन जाती है, उस वेरिएबल को उस कंट्री के बाहर कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। हम इसकी वैल्यू को इस कंट्री के अंदर ही देख सकते हैं, राइट। एंड अगर हम इसको भी लेट कर दें और इसको हम एक्सेस करें तो व्हाट विल बी द आउटपुट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आउटपुट विल बी द सेम, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो आउटपुट सेम रहेगी, बिकॉज जो बाहर है उसका तो स्कोप है वो ग्लोबली रहेगा, यानी कि उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो अंदर है इस स्कोप के अंदर उसको हम सिर्फ अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड ऐसे ही अब आप इसको कॉन्स्ट के साथ भी रिप्लेस कर दे एंड आउटपुट रिमेन्स द सेम, बिकॉज जो लेट एंड कॉन्स्ट है उनका जो स्कोप रहता है वो आपका ब्लॉक स्कोप में ही रहता है। एंड जो आपका जो वेरिएबल जो कीवर्ड के थ्रू वेर का स्कोप रहता है वो आपका फंक्शन के अंदर ही रहता है, यानी कि उसका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। चलो कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं जिससे आपको और भी अंडरस्टैंड करने में इजी हो कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। जो भी मैंने आपको बताया ब्लॉक स्कोप, लोकल स्कोप एंड जो ग्लोब स्कोप, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाया है, अब मेरे को उसकी आउटपुट बताओगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा पॉज करके इस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे स्कोप के अंदर स्कोप है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेस्टेड स्कोप के बारे में भी बताऊंगा। तो दिस इज द नेस्टेड स्कोप, यानी कि स्कोप के अंदर स्कोप को हमने डिफाइन किया हुआ यहाँ पे स्कोप के अंदर स्कोप, तो इसको ही हम बोलते हैं नेस्टेड स्कोप। आपने नेस्टेड फंक्शंस के बारे में तो सुना होगा ना, तो जो हम ब्लॉक्स है उनको भी नेस्टेड ब्लॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स, तो इसको ही हम बोलते हैं नेस्टेड ब्लॉक्स को, राइट। तो चलिए इसका यूज करके हम आउटपुट गेट करने की ट्राई करते हैं और देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आ सकती है। तो वेरिएबल जो लेट ए है तो इसकी वैल्यू जो मैंने आपको बताई, तो चलिए इसको रन ही कर लेते हैं पहले, राइट। तो यहां पे आप देखना जो लेट की वैल्यू है वो आपकी स्कोप के अंदर रहेगी, यानी कि हम उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो तभी इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दे दिया रेफरेंस ए इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसको मिला ही नहीं, वो चीज मिली ही नहीं, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने जो इसकी वैल्यू थी ए की उसको अनडिफाइंड बनाया, यानी कि नोट। अरे मैं एक चीज यहां पे और बताऊंगा आपको कि अनडिफाइंड वर्सेस नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड दोनों सेम चीजें नहीं है, इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अब मेरे को ये बताना कि क्या आपको नॉट डिफाइंड वर्सेस अनडिफाइंड के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए क्या? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे को मैक्सिमम कमेंट्स मिलते हैं नॉट डिफाइंड वर्सेस अनडिफाइंड के ऊपर, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, अगर इसको हम कमेंट करें, बिकॉज इसके आगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसने एरर दे दिया है हमें, रेफरेंस एरर, तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं।
और जो वेरिएबल बी की वैल्यू है, बिकॉज हमने वेरिएबल को देखा था, जो बी अगर हम डिफाइन करते हैं कीवर्ड के थ्रू किसी वेरिएबल को, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसका जो स्कोप रहेगा वो ग्लोबली रहेगा, यानी कि हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 20। एंड जो हमारा लेट है वो तो स्कोप के अंदर ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू रेफरेंस एरर आएगी, यानी कि आउटपुट आएगी रेफरेंस एरर, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा आगे। और जो डी की वैल्यू है यहाँ पे 40 आएगी। लेट्स सी इन द कंसोल 20, बिकॉज सी ने रेफरेंस एरर दे दिया। दोबारा से इसको कमेंट कर लेते हैं, लाइन नंबर 16 को यहाँ पे देखना आप, और इसको दोबारा रन करते हैं 2040। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी ब्लॉक स्कोप के बारे में। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे आई नो कि इसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम भी लिखा है मैंने जिसका आपको पता नहीं होगा। ये जो प्रोग्राम है ये डिफाइन करता है क्लोजर्स को। इफ यू डोंट नो अबाउट क्लोजर्स देन डोंट वरी गाइस, क्लोजर्स के ऊपर भी एक वीडियो आएगी। जस्ट कीप वॉचिंग जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट, आपके सारे डाउट क्लियर करके ही मानूंगा मैं। तो चलिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है मैंने से पैट, और इसके अंदर लेट के थ्रू मैंने पैट जो है पैरेट को यानी कि एक डिफाइन किया है वेरिएबल पैट, और उसके अंदर जो मैंने ये फंक्शन है उसको रिटर्न किया है। और यहाँ पे मैंने जो इसको इन्वोक किया है से पैट को, राइट, इन्वोक कर दिया है। और जो बेस्ट बड़ी है ये हमें फंक्शन देगा रिटर्न में, और हमने उस फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक कर लिया है। फंक्शन इन्वोकेशन का आपको तो पता होगा ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम इसकी आउटपुट को देखेंगे, बट उससे पहले आप दिमाग लगाना थोड़ा सा कि इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। पॉज कर लेना वीडियो को और थोड़ा दिमाग लगाना कि आउटपुट क्या होनी चाहिए। एंड अभी पॉज करके थोड़ा सा वीडियो को थिंक अबाउट इट कि इसकी आउटपुट है वो क्या आ सकती है। एंड आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स एंड गिव यू हार्ट। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं इसकी जो आउटपुट है वो क्या आती है। अरे अब आप बोलोगे रोहित भाई इसकी तो आउटपुट आ गई, आप तो बोल रहे थे कि फंक्शन के अंदर जो हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं उसकी जो स्कोप है वो लोकली रहती है, उसकी स्कोप है, यानी कि हम उसको बाहर उस कंट्री से एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ये तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है उसके बाहर आ चुकी है। तो डोंट वरी फ्रेंड, इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि जो ये आउटपुट है वो बाहर क्यों आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं सोर्स के अंदर और बैकएंड में देखते हैं कि जो जेएस इंजन है वो एक्चुअल में क्या गेम खेल रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमारा इसका स्कोप था ना वेर का, तो वो यहाँ पे इसके अंदर ही रहेगा, फंक्शन के अंदर रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी पैट की वैल्यू कोई अनडिफाइंड है, क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो भी कंपाइल टाइम पे है, यानी कि कंपाइल कर रही है प्रोग्राम को, राइट। और अभी जो अगर हम इसको लाइन नंबर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी होगी, यानी कि पैरेट, राइट। तो अब हमें पता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमें बाहर एक्सेस नहीं होगी। बट अभी हमने क्या किया है, क्लोजर फंक्शन का यूज किया है, एनोनिमस क्लोजर फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है और हमने इसको रिटर्न कर दिया है, राइट। अब होगा क्या, यहाँ पे जो पैरेट की वैल्यू थी ना, जो पैट की वैल्यू थी वो इस फंक्शन को मिल रही है। यहाँ पे हम इस क्लोजर जो फंक्शन है, जो ये वैल्यू है इसको जिस किसी भी फंक्शन के मतलब एनक्लोज्ड है ये फंक्शन हमारा एनोनिमस फंक्शन, और हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। और जो ये वैल्यू ले रहा है जिस किसी में भी एनक्लोज्ड है ना, ये जिस किसी लिफाफे में है उस लिफाफे से वैल्यू लेगा वहां से, यानी कि जिस कंट्री इसी कंट्री में है ना ये, इस कंट्री से वैल्यू उठाएगा और उसको रिटर्न करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसको यहाँ पे मिल रही है पैरेट, राइट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे इसको इन्वोक नहीं हमने किया, यहाँ पे इन्वोकेशन हो रही है इसकी। तब हम इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ जिसकी वैल्यू थी किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा लोकल स्कोप है इसके अंदर एक रिटर्न हम कर रहे हैं फंक्शन को, राइट, एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। और जो रेफर कर रहा है ये हमारा कर रहा है जो फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट को, वो तो हमें पता है दिस इज इक्वल टू विंडो ऑब्जेक्ट, वो हमने पहले ही कवर कर लिया था। और जो पैट की वैल्यू है पैरेट है। और अगर हम इसको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक्सेस करोगे बेस्ट बडी इन्वोक करके देखोगे तो ये हमेशा जो वैल्यू है पैट की वो पैरेट ही हमें आउटपुट में देगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जो
कोविड की शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी, राइट। वहां से एक बंदा आया, कोविड जिसको कोरोना हो चुका था, वो उस कंट्री से आया, उसने जाके दूसरी कंट्री में उस कोरोना को ट्रांसफर कर दिया, राइट, उस वायरस को। तो यहां से उस बंदे ने यहां से वायरस लिया, राइट, और उसने अपने अंदर मतलब वायरस लिया, एनक्लोज किया, और यहां से वो रिटर्न टिकट ली उसने, यानी कि बाहर वो किसी और कंट्री में चला गया। यहाँ पे जैसे देखो उसने ये बाहर आ गया, राइट, किसी और कंट्री में चला गया, और इसने बाहर जाके जो इस वायरस है इसको यहां पे रिटर्न कर दिया। आई नो एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड है, बट आपको समझाने के लिए मेरे को करना पड़ा। जो इसकी वैल्यू थी हमें यहां पे मिल चुकी है। देखा आपने कि अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यू को बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो तब हम यूज करते हैं क्लोजर फंक्शंस का। डोंट वरी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये था गाइस स्कोप्स के बारे में। आई होप आपको जो स्कोप का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो उन डाउट्स को आप मेरे को कमेंट में लीव कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रीड दोज कमेंट्स। सो होप आपको जो जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट है इस सीरीज को देखने में मजा आ रहा होगा, और जो आपके कंसेप्ट थे जावास्क्रिप्ट के वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। एंड आपको अगली वीडियो कंटेंट भी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप चेन के बारे में। स्कोप तो हमने पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इज स्कोप चेन, तो इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एंड पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एंड क्लिक हियर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अरे उंगली मार के पेट थोड़ी ना फोड़ना है, थोड़ा एडिटर थोड़ा इस साइड को कर देना सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।